तो वापस से स्टॉक मार्केट पे आते हैं हम। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि अभी आप क्या देख रहे हो, आगे आगे आने वाले टाइम पे स्टॉक मार्केट किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको, क्या ट्रेंड्स है? देखो, एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड, एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। मैं ना एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। लोग ना बीच में कोई भी मार्केट में डिप आता है, कोई भी करेक्शन आता है, तो लोग डर जाते हैं और लोग कहते हैं हमें लॉस हो गया, है ना। तो लॉस किन लोगों को होता है, पहले तो उन्हें समझते हैं लॉस किन लोगों को होता है। जिसने अपनी कैपेसिटी से ऊपर एक स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। आज मैं एग्जांपल क्रिकेट खेल रहा था, तो वहाँ पे कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे, यार मेरे को टाटा स्टील में बड़ा नुकसान हो गया। तो अभी उसने टाटा स्टील में पैसा लगाया होगा, स्टॉक करेक्ट हो गया, उसको कह रहा मेरे को बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है। तो अगर वो स्टॉक को पड़ा रहने देगा तो क्या होगा, या तो वो स्टॉक दोबारा से ऊपर चला जाएगा या वो स्टॉक गिरता चला जाएगा। एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ अभी मैं स्पेसिफिकली। तो वो कौन लोग हैं जो कहते हैं जिन्हें नुकसान हो गया। आपने गोल्ड आज खरीदा, आपने अपनी मदर को दिलाया, आपने अपनी वाइफ को दिलाया, आज वो बढ़ गया था फिर कम हो गया, क्या आपको नुकसान हो गया? ओवरऑल प्रॉफिट ही रहा। ओवरऑल प्रॉफिट है। नुकसान किसे हुआ? जिसने अभी रिसेंटली खरीदा, थोड़ा सा नीचे आ गया तो वो कह रहा है मुझे नुकसान हो गया, राइट है ना। अगर कोई पैसा कहीं से लोन पे लेकर आ रहा है और वो इन्वेस्ट कर रहा है, फिर उसका नुकसान हो सकता है। कोई सट्टा खेलने आ रहा है मार्केट में, उसका नुकसान हो सकता है। कोई ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ट्रेड में उसे M2M भरना पड़ेगा, है ना, मार्क टू मार्केट भरना पड़ेगा, तो वो नुकसान हो सकता है। बट जो इन्वेस्टर है उसे नुकसान नहीं हो सकता। मैं प्रूव करता हूँ आज आपको कैसे। कभी भी मार्केट किसी भी लेवल पर हो, है ना, तो लोगों को लगता है यार ये बहुत महंगा है, लगभग 24-25 हज़ार के भाव पर है, ठीक है। ठीक है। एक टाइम था, सन 2003 की बात करते हैं, 1,000 रुपये का निफ्टी था, 1,000 रुपये का। तो किसी ने 1,000 के भाव पे निफ्टी में इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपया, ठीक है जी। तो डर तो उसे उस टाइम पे भी लग रहा होगा, 100%। स्टॉक मार्केट है, राइट। कुछ भी हो सकता है, गिर भी सकती है, 50% डाउन हो सकता है, डर तो लग ही रहा होगा ना। ट्रू। तो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। सर उसका डाउन साइड क्या, पहले तो आप मुझे ये बताओ। निफ्टी में इन्वेस्ट किया, क्या उसका पैसा जीरो हो सकता है? नहीं, जीरो नहीं हो सकता है। तो आपको भी बताइए, तो हम Obviously। हर आदमी को जीरो नहीं हो सकता। 1000 से वो 700 पे आ जाता, 600 पे आ मैं जाता। कहता हूँ 1000 से 500 पे हाँ। बुरे से बुरा क्रैश हो गई, 50% गिर गई मार्केट, ठीक है। उसका 1 करोड़ 50 लाख रह गया। तो आपने पहले डाउन साइड रिस्क को पहले से दिमाग में एनालाइज कर लिया, मेरा डाउन साइड रिस्क क्या ठीक है। है। उस आदमी का जिसने 1 करोड़ डाला, उसका डाउन साइड रिस्क 50 लाख रुपए डाउन हो सकता है। लॉस तभी होगा जब आप बुक करोगे, अदरवाइज वो नोशनल लॉस है। जब तक पैसा बाहर नहीं निकाला, लॉस ही नहीं हुआ। Obviously। तो नोशनल लॉस हुआ। अब आज साल हो गए 21 साल में, 2003 से लेके 2024 में हमें 21 सालों में 1,000 का निफ्टी लगभग 25,000 टच कर गया। तो 1 करोड़ कितना हो गया? 25 करोड़। 25 करोड़। अभी फिर से 25,000 से निफ्टी 24,000 पे आ गई। तो वो क्या कहेगा, मेरा 1 करोड़ का नुकसान हो गया? क्या वो बोलेगा 1 करोड़ का नुकसान हो गया? 23 करोड़ का प्रॉफिट में चल रहा है वो। प्रॉफिट में चल रहा है। अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं। डाउन साइड रिस्क था 50 लाख, ठीक है। उसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया 2003 में। 2004 में निफ्टी 1850 का लेवल क्रॉस कर गया था, तो लगभग डबल हो गया पैसा एक ही साल में। तो अपसाइड रिस्क, अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक मार्केट का है अनलिमिटेड। क्योंकि आप अब यहां से समझो, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। आपकी शादी हो गई, आपका बच्चा हो गया, जब आपके बच्चे की शादी होगी उनके भी बच्चे होंगे, Obviously। सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना इस तरीके से समझाता हूँ। ये मेरे सामने कप रखा है सर, आपने बहुत अच्छा से कॉफी मग रखा है। इस कॉफी मग की बात करते हैं। मान लेते हैं इसके अंदर एक बैक्टीरिया है, मान लेते हैं, ठीक है। आपने तो बहुत अच्छा इसके अंदर रखा हुआ है सामान, हमारे पीने के लिए बेवरेज है, बट इसके अंदर मान लेते हैं एक बैक्टीरिया है, ठीक है। जो हर दिन डबल होता है। आज इसमें एक बैक्टीरिया है, वो कल डबल हो जाएगा, वो 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। अगले दिन 2 के 4 हो जाएंगे, फिर 4 के 8 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब सर ये 50% लेवल तक आके पहुंच चुका है। 1 साल लग गया इसे, 1 साल लग गया। ये नीचे से 0 से 1 साल के अंदर आते आते 50% भर गया। ठीक है। अब इसे 100% होने में कितने साल लगेंगे? सीधा 1 साल और 1 दिन। हर दिन डबल हो रहा है। ओह यस, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। यस। इंडिया की पॉपुलेशन को लगभग 150 करोड़ पहुंचने में, आज आप देखो, आज हम 2024 में मान लेते हैं 2024 साल लग गए, ठीक है, जब से हम काउंट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले से लोग हैं, वो एक अलग बात है। 2024 साल लगे 150 करोड़ पे पहुंचने में। क्या अगले 150 करोड़ आने में, 150 को 300 पहुंचने में 2024 साल लगेंगे? इम्पॉसिबल। कैसी बेकार की बात है। राइट। कुछ ही सालों के अंदर हमें पता है 150 का होगा 170, 190, 200, 250, 250 और सीधा 300। यही होना है। यही होना है। तो ये हो सकता है 10 साल में हो, 20 साल में हो, 30 साल में हो, वो अलग जो लोग हैं स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग निकाल के बता देंगे। बट ये क्लियर है 2024 साल तो नहीं लगने वाले। निफ्टी को 25,000 पहुंचने में, अभी हमने बोला 1,000 से 25,000 पहुंचने में 21 साल लगे। राइट। इंडिया की पॉपुलेशन एक अलग रेट से ग्रो कर रही थी। आज इस पॉपुलेशन की डिमांड है, इसे शर्ट चाहिए, इसे ट्राउजर चाहिए, इसे आईपैड चाहिए, इसे वॉच चाहिए, इसे गोल्ड चाहिए, इसे शूज चाहिए, इसे फोन चाहिए। बच्चा पैदा होगा उसे डाइपर चाहिए, उसका अलग से शैम्पू आएगा, उसका एक खाना का अलग से आएगा एक डब्बा। तो इस तरीके से उसकी नीड्स हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है नीड्स होती जाएंगी। इकॉनमी कैसे फ्लरिश करती है? जब चीज़ें बिकती हैं। क्या अगर लोग पैदा होंगे चीज़ें बिकेंगी? क्या और घर की जरूरत पड़ेगी? रियल एस्टेट की और जरूरत पड़ेगी? राइट, पड़ेगी। हाँ और हाँ, हाँ बिल्कुल पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ, जो स्टॉक्स हैं ये लिमिटेड होते हैं। एक कंपनी के स्टॉक्स जो हैं लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड तो नहीं है ना। Obviously, हाँ। जमीन लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं है। हाँ। उल्टा पानी में दस्ती जा रही है। कह रहे हैं ना हम कि भैया जैसे मालदीव जैसी कंट्रियां तो पानी में डूब चली जाएंगी, जाएंगी,
है ना, मुंबई का भी इतना एरिया इतना डूब जाएगा, ऐसे बात करते हैं हम Obviously, कि भाई इतने सालों में ये होगा। और लैंड लिमिटेड ही है, चाहे ना भी डूबे फिर भी लिमिटेड है। सीधी बात है, हाँ। लिमिटेड है, उल्टा कम हो रही है। हाँ स्टॉक्स लिमिटेड है, मैं कैसे मान लूं कि इनका रेट नहीं बढ़ेगा? आज रिलायंस का लगभग कंट्रीब्यूशन इंडियन जीडीपी में लगभग 10% का है रिलायंस ग्रुप का। रिलायंस ग्रुप कैसे ऊपर नहीं जाएगा? क्योंकि ये नहीं इंडिया को सप्लाई कर रहा है, इंडिया को। टाटा ग्रुप कैसे ऊपर नहीं जाएगा? गाड़ियां कैसे नहीं बिकेंगी? आप मुझे आंसर दो ना, कैसे नहीं बिकेंगी? मेरे पास कोई आंसर नहीं है इस चीज का कि ये नहीं हो सकता, और होने के 10,000 आंसर्स हैं। तो स्टॉक मार्केट ऊपर कैसे नहीं जाएगी? अरे क्रैश हो जाएगी, मैंने मान लो आज 1 करोड़ लगा दिया, अरे क्रैश हो जाएगी 50 लाख हो जाएंगे, डाउन साइड रिस्क तो पता है ना। अब अपसाइड क्या है? वापस उठेगी। क्या वापस से वो 25 गुना नहीं हो सकती? अरे आपको लग रहा है 25 गुना अनरियलिस्टिक है? अरे अभी तो बताया, आप डेटा चेक करो ना। क्या 1,000 की 25,000 हुई है? हाँ हुई है। क्या लैंड के रेट कभी दिल्ली में लाख लाख रुपए की जमीनें बिकती थी? और लाख रुपए में जमीन आती है दिल्ली में, करोड़ में भी नहीं आती। राइट। सो मेरा ये मानना है कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड्स बढ़ेंगी, जो कंपनीज हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं वो टिकेंगी। अब पॉइंट यहाँ पर आता है कि ये कैसे पता लगेगा कि अच्छी कंपनी कौन सी है, कौन सी टिकेगी? अब ठीक है रिलायंस, टाटा, बट इस पर आपका पैसा 10 गुना तो नहीं होगा। पैसा 10 गुना करना है, 5 गुना करना है, वो तो एमर्जिंग कंपनीज में होता है। जो आज आप कंपनी पिक करो जो एमआरएफ बने, आप आज ऐसी कंपनी पिक करो जो विप्रो बने, आपको आज चूज करनी है वो कंपनी कौन सी है, आपको नहीं पता। और मैं सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता। मतलब मैं तो साफ बोलता हूँ यार, मैं इस चीज़ पे बेट खेलना ही छोड़ दिया कि यू चेकआउट 1000 कंपनीज और उसमें सोचो ये मेरी 10 है, ये चलेंगी। तो ये तो मतलब ठीक है, थोड़ी सी रिस्की बेट है। चल गई तो फिर तो बात ही खत्म है ना। राइट। बट अगर नहीं चली, उसके साथ की दूसरी कोई चल गई, आपने सोचा कि यार डिफेंस की ये कंपनी बहुत अच्छी चलेगी, वो नहीं चली, साथ वाली चल गई। आपने सोचा यार हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बहुत टाइम से रिटर्न नहीं दिया, बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, बट हो सकता है ब्रिटानिया ज्यादा तेज भाग जाए, ये बड़ी कंपनी की बात हो गई। तो आपने जिस पे बेट लगाई वो नहीं चली। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि यू इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स। उसमें क्या होता है, इंडेक्स फंड मतलब म्यूचुअल फंड्स, और ईटीएफ स्पेसिफिक सेक्टर ओरिएंटेड। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यार ऑटो बहुत चलेगा, गाड़ियां बिकेंगी, शौक बन रहा है, महिंद्रा बहुत अच्छी गाड़ियां निकाल रहा है, टाटा बहुत अच्छी गाड़ियां निकाल रहा है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है बट बिक बहुत रहा है माल। तो मैं ये बोलूं कि यार महिंद्रा चलेगा या टाटा या मारुति, मैंने ऑटो 20 खरीद लिया, एक ईटीएफ है छोटा सा। ठीक है, पहले आप ईटीएफ समझा दो क्या होता है। तो ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ इज अ बंच ऑफ स्टॉक्स। एक स्टॉक नहीं है, मल्टीपल स्टॉक्स हैं। ठीक है। वो किस सेक्टर के हैं तो वो सेक्टर स्पेसिफिक ईटीएफ हो जाता है। गोल्ड का भी ईटीएफ हो सकता है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे बट एक छोटा सा ईटीएफ खरीद रहे हो। ठीक है। सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे बट एक सिल्वर का ईटीएफ खरीद रहे हो। ठीक है। तो होता क्या है, जो ईटीएफ होते हैं बहुत सस्ते होते हैं। जैसे अगर आप गोल्ड सिल्वर ईटीएफ 80 रुपए का आ जाएगा एक ईटीएफ, मतलब एक शेयर ले लिया आपने गोल्ड का, तो जितने परसेंटेज में गोल्ड ऊपर जाएगा उतने परसेंटेज में वो ईटीएफ ऊपर जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे ऑटो, फार्मा, हेल्थ केयर, आईटी। तो आपने विप्रो चलेगा, इन्फोसिस या टीसीएस, आपने इस पर बेट नहीं लगाई, आपने कहा आईटी चलेगा। होता क्या जनरली, जब कोई सेक्टर चलता है तो स्टॉक्स भी चलते हैं। राइट। बट हमें ये नहीं पता कि कौन सा ज्यादा चलेगा। मैं उस पर बेट नहीं खेल रहा। मैं कह रहा हूं यार आईटी चलेगा तो आईटी चलेगा, बैंक निफ्टी चलेगा तो बैंक निफ्टी चलेगा, बैंकिंग स्टॉक्स चलेंगे। तो आपने बैंक 20 खरीद लिया, तो इससे क्या हुआ, आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया। आप पहले ही 10-20 स्टॉक खरीद रहे थे, आपने एक ही ईटीएफ खरीद लिया, उसमें 10-20 स्टॉक्स आ गए। राइट। अब क्या है, ईटीएफ का फायदा क्या है? अगर कल को कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो वो ईटीएफ से बाहर हो जाती है। तो मैं ये बेट नहीं कर रहा कि कौन सी चलेगी या नहीं चलेगी, जो फंड मैनेजर बैठा है वो खुद ही हटा देगा। तो कैसे होता है, पहले इंडेक्स को, हर चीज का एक इंडेक्स होता है, एफएमसीजी का एक इंडेक्स है। ठीक है। तो निफ्टी आपने सुना, निफ्टी 50, वो एनएससी की टॉप 50 कंपनी है, बट निफ्टी के अलावा निफ्टी आईटी भी होता है, निफ्टी हेल्थ केयर भी होता है, निफ्टी इंफ्रा भी होता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। वो भी तो इंडेक्स है। जो कंपनी नहीं चलेगी वो उस इंडेक्स से बाहर हो जाएगी, इंडेक्स से बाहर होगी तो ईटीएफ से बाहर हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं जो चल रहा है उस पर बैठ लगा दो। चलना तो है ही ना। ये पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपने समझा कि भाई इंडिया ने तो ग्रो करना ही है, मैं ग्रो करूंगा, मेरे बच्चे ग्रो करेंगे, तो ग्रो तो करना ही है। इंडिया ने ग्रो करना है और इंडिया की स्पेसिफिक सेक्टर्स ने ग्रो करना है। मुझे नहीं पता कौन सा कब चलेगा। तो जैसे आप लोग एसआईपी वे में इन्वेस्ट करते हो, आप वैसे ही एसआईपी वे में ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। ठीक है। चलना सबको। अब आप कहते हो यार मैं तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा, हम कह रहे थे पैसा 5 गुना 10 गुना कैसे होगा? वो होगा जब आप स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स पकड़ोगे। तो भाई मेरे को नहीं पता, स्मॉल कैप की कंपनियां तो डूब भी सकती हैं। राइट। सबसे रिस्की होता है, हाईली वॉलेटाइल है। बट अगर आप एग्जाम्पल स्मॉल कैप का ईटीएफ पकड़ो, आपने एचडीएफसी का ईटीएफ लिया स्मॉल कैप, उसमें 250 कंपनी आ गई। जो टॉप 250 होंगी वो चलेंगी, वो परफॉर्म करेंगी। जो नहीं चलेगी वो 250 की लिस्ट से बाहर हो जाएगी। तो मैं दिमाग नहीं लगा रहा कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, अभी गिर गई बढ़ गई। ओवरऑल ईटीएफ देखो, सेक्टर देखो, स्मॉल कैप पूरा डाउन है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी बाय करने की, क्योंकि चलना तो है ही। मिड कैप में इन्वेस्ट किया तो मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। तो मिड कैप का ईटीएफ है, ईटीएफ खरीद लो। मिड कैप के स्टॉक्स आ गए, टॉप 100 स्टॉक्स आ गए आपके मिड कैप के। तो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली कंपनीज ने चलना है। अभी तक आप बेट करने के ऊपर जा रहे हो कि भैया मैं इसका शेयर खरीदूं उसका खरीदूं, एक छोटा सा ईटीएफ खरीद ले,